कपिल के सीने में लगी गोली देख वीर की आंखों में आग भर आई। छाया, कपिल को संभालो, मैं ईशाना का पीछा करता हूं। छाया ने तुरंत कपिल के घाव पर दबाव बनाया। वीर, जल्दी करो, उसका हाल बुरा है। आर्मी के पैरामेडिक्स ने कपिल को प्राथमिक उपचार देना शुरू किया। प्रिया ने देखा कि कपिल की हालत गंभीर है और उसके चेहरे पर पछतावा झलकने लगा। वीर ने ईशाना का पीछा किया। फैक्ट्री के पिछले हिस्से में एक गुप्त सुरंग थी जिससे ईशाना भागने की कोशिश कर रही थी। रुक जाओ ईशाना, वीर ने गर्जना की। ईशाना मुड़ी और उसने एक और गोली चलाई। वीर ने चतुराई से बचाव किया और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा खेल खत्म हुआ ईशाना, वीर ने कहा। ईशाना ने हंसते हुए कहा, क्या सच में? देखते हैं। उसने अपने दूसरे हाथ से एक छुरा निकाला और वीर पर वार किया। वीर ने झटके से उसका हाथ मोड़ दिया और छुरा जमीन पर गिर गया। इधर कपिल को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। प्रिया ने अचानक आर्मी के जवानों से कहा, मुझे उसके साथ जाने दो। मैं डॉक्टर हूं। छाया ने शक भरी नजरों से देखा, लेकिन कपिल की हालत देखकर हामी भर दी। एम्बुलेंस में प्रिया ने कपिल का हाथ थामा और फुसफुसाया, माफ करना कपिल। मैं। कपिल ने आंखें खोलीं और कमजोर स्वर में कहा, प्रिया, तुम। वापस आ गई। ईशाना अब वीर के कब्जे में थी। उसने आखिरी बार प्रिया की ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान बिखेर दी। तुम सोचते हो जीत गए? यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में कपिल को तुरंत सर्जरी के लिए ले जाया गया। प्रिया ने डॉक्टरों से अनुरोध किया कि उसे भी सर्जरी रूम में जाने दिया जाए। मैं मेडिकल स्टूडेंट रही हूं, प्रिया ने कहा, मैं मदद कर सकती हूं। वीर और छाया सर्जरी रूम के बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। वीर का चेहरा चिंता से भरा था। वीर, घबराओ मत, छाया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कपिल मजबूत है। अमर सक्सेना ने ईशाना को ले जाने के लिए आर्मी की एक विशेष टीम भेजी। ईशाना अब हिरासत में थी। सर्जरी रूम के अंदर प्रिया ने डॉक्टरों की पूरी मदद की। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। कपिल, तुम्हें बचा लूंगी, प्रिया ने फुसफुसाया, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। सर्जरी के दौरान कपिल की हालत कुछ समय के लिए नाजुक हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। छाया का फोन आया। वीर, जल्दी आओ। कपिल होश में आ गया है और वह तुमसे बात करना चाहता है। वीर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। कपिल ने कमजोर स्वर में कहा, भाई, प्रिया ने मेरी जान बचाई। वह बदल गई है। प्रिया ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। 1 महीने बीत गया। कपिल पूरी तरह से ठीक हो गया था। प्रिया ने अपने अपराधों की सजा भुगतने का फैसला किया। उसकी सजा कम कर दी गई क्योंकि उसने अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। वीर और छाया ने श्वेत कमल को और मजबूत किया। अब यह देश की सबसे विश्वसनीय सुरक्षा एजेंसी बन चुकी थी। एक दिन अमर सक्सेना ने वीर को बुलाया। वीर, हमें एक नई समस्या का सामना है। अमर सक्सेना ने बताया, ईशाना जेल से भाग गई है। उसके कुछ समर्थकों ने उसे छुड़ा लिया। वीर को यह सुनकर दुख हुआ। क्या उसने कोई संदेश छोड़ा? हाँ, अमर सक्सेना ने कहा, उसने कहा है कि वह तुमसे फिर मिलेगी। छाया ने वीर का हाथ थामा। हम इसका सामना मिलकर करेंगे। उसी शाम वीर और छाया समुद्र किनारे टहल रहे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाल पीले रंग बिखरे हुए थे। छाया, वीर ने कहा, इन सब के बाद मैंने एक बात सीखी है कि जिंदगी अनमोल है। छाया मुस्कुराई। हाँ,
और हमें इसका हर पल एंजॉय करना चाहिए। वीर ने छाया के सामने घुटने टेके और एक रिंग निकाली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? छाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ, वीर, हाँ। लेकिन दूर खड़ा एक आदमी उन्हें देख रहा था। उसने फोन पर कहा, बॉस, वीर अब एंगेज हो गया है। आपकी योजना के अगले चरण के लिए तैयार हो जाएं। यह रहस्यमय आदमी कौन है? क्या ईशाना वापस आएगी? वीर और छाया की शादी में क्या कोई खतरा है? अगले एपिसोड में ईशाना की वापसी और वीर छाया की शादी पर मंडराता खतरा। अगर कहानी दिल छू गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।